जो मेडिटेशन है, हम मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन करने के बाद में हम हमारे लाइफ के एक ऐसे अंग के बारे में शुक्रगुजार होंगे, ताकि हमारी लाइफ के अंदर हमारे शरीर के हर अंग के प्रति इतनी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के भाव हो जाए कि हम जब हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होंगे, अपने शरीर के हर पार्ट के लिए शुक्रगुजार होंगे। तो जैसे कल मैंने लेग्स के लिए धन्यवाद दिया, और कल मैं जब अपने डांस क्लास में था और मैं एक्सरसाइज कर रहा था, और मेरे कल पैरों की एक्सरसाइज कर रहा था, मेरे लेग्स का डे था। तो मैंने मेरे हैमस्ट्रिंग के ऊपर काम किया, मैंने मेरे काफ मसल के ऊपर काम किया, है ना? और बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने जो है मेरे लेग्स के लिए की। तो मतलब इत्तेफाक ये हो गया कि मैं इतना एक-एक मसल जब वो पेन हो रही थी या एक-एक मसल स्ट्रेच हो रही थी, तो मुझे बार-बार उसके प्रति ग्रैटिट्यूड के भाव आ रहे थे, है ना? तो जब आप एक पर्टिकुलर आज उसके प्रति ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, तो दिन में भी जब भी उसको यूज़ करेंगे, उस पार्ट को यूज़ करेंगे, तो आपको बार-बार ग्रैटिट्यूड के भाव आना चाहिए। तो आँखें बंद करें, लंबी गहरी साँस लें, रिलैक्स बैठ जाइए। जो भी आसन में आपको बैठना है, बैठ सकते हैं। आप कुर्सी पर भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन कुर्सी पे बैठेंगे तो आप स्ट्रेट रहिए, अपने दोनों पैरों को क्रॉस ना करें और स्ट्रेट रहे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। आप टेका लगा के भी बैठ सकते हैं, आपके कंफर्ट के हिसाब से। लंबी गहरी साँस लें और रिलीज़ करें। लंबी गहरी साँस और रिलीज़। और मेरे साथ आपको मनी-मनी या ज़ोर से बोलना है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आंखें बंदी रखिए। आज जिस चीज के ऊपर अभी आपने फोकस किया, हम उसी चीज के ऊपर और ज्यादा डीप ग्रेटिट्यूड में जाने जा रहे हैं। अपना पूरा का पूरा अटेंशन अपने नाक यानी अपनी नोज की तरफ लेके जाए। अभी हमने देखा कि नाक की एक एक सांस का कितना महत्व होता है। आज हम अपने नोज को, अपने नाक को उसके अलग अलग फंक्शंस के लिए धन्यवाद देने जा रहे हैं। सबसे प्राइमरी जो फंक्शन होता है, हमें लगता है वो है सिर्फ कि भाई नाक का काम है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। सांसें अंदर जाने और बाहर फेंकने का काम हमारी नाक करती है, या कोई चीज सूंघने का काम हमारी नाक करती है। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमारी नाक जो है बहुत सारी चीजों के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आपको इसकी डिटेल मालूम पड़ेंगी, तब हमें उसके प्रति श्रद्धा के भाव आएंगे, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव आएंगे। तो नाक का महत्व मेरे हिसाब से, अगर फिजिकल प्रेजेंटेशन में देखा जाए, तो कोई भी व्यक्ति की सुंदरता हम उसकी नोज, उसकी नाक से ज्यादा अच्छी महसूस कर सकते हैं। तो जितनी अच्छी और जितनी प्यारी किसी की नाक होती है, उसकी सुंदरता और ज्यादा अच्छी होती है। तो अगर नाक न हो तो हमारा चेहरा जो है किसी को दिखाने लायक न हो, सुपर्णखा शरीर का हमारा चेहरा हो जाएगा। तो हम हमारे आप में जितना कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, हमारा फिजिकल प्रेजेंटेशन, हमारा जो मेकअप हम करते हैं, वो इस प्यारी प्यारी नोज की वजह से हमारे चेहरे के ऊपर ग्लो आता है। तो मुस्कुराते हुए अपनी इस प्यारी नोज को, नाक के लिए, इस गुण के लिए, क्योंकि चेहरा हमारे
पूरे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है कि उस व्यक्ति की जो नाक है ना, तो नाक के लिए कहा जाता है कि भाई इज्जत के तौर के ऊपर भी हम बोलते हैं, नाक को यूज करते हैं कि भैया इसने अपनी नाक को हम अलग अलग स्टेटमेंट में यूज करते हैं। तो नाक का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में फिजिकल प्रेजेंटेशन के लिए भी होता है, कॉन्फिडेंस के लिए भी होता है, और अलग अलग जगहों पे हम नाक का और अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे ये तो बहुत नकचढ़ा है, नकचढ़ी है, तो नाक जो है उसका, जैसे हमने आंखों के लिए धन्यवाद दिया क्योंकि वो हमारे शरीर को सुंदर बनाती है, पलकों को धन्यवाद दिया क्योंकि उसके वजह से भी हमारे चेहरे की सुंदरता आती है, तो नाक भी उसी कैटेगरी में आता है क्योंकि वो भी हमारे शरीर का ऐसा भाग है जो हमेशा सब लोगों को दिखते रहता है। अब हम देखेंगे कि नाक और क्या क्या काम करती है जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो ये तो बहुत ही कॉमन एक फंक्शन है जो सभी को पता है कि वो ब्रीदिंग का काम करती है, सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना। एक गहरी सांस ले और धीरे धीरे रिलीज कीजिए। तो सांस जो है उसको फील कीजिए, हमारे जिंदगी का, हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम का, हमारे लंग्स तक सांस को, हवा को, ऑक्सीजन को पहुंचाने का, और ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स तक पहुंच रही है उसको फिल्टर करने का काम जो है वो नाक के अंदर जो छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं, जिसके अंदर एक फिल्टर होता है, छोटे से बाल होते हैं जो ऐसे पार्टिकल जो हम अवॉइड करना चाहते हैं, जिससे हमें हमारे सांस के साथ नहीं अंदर लेके जाना है, तो वो छोटे से बाल रहते हैं। हमको उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं होता, लेकिन उन बालों को भी शुक्रगुजार कीजिए क्योंकि अगर वो बाल ना होते तो सांस के साथ में जो है बहुत सारे फिल्टर, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स जो हमारे लिए अच्छे नहीं है वो भी हमारे लंग्स तक पहुंच जाते। बाल के अलावा भी एक ऐसी सिस्टम्स नाक में लगाई है कि जो एयर को फिल्टर करने का काम करती है। तो सिर्फ ब्रीदिंग का काम नहीं है, केवल इनहेल एक्सहेल का काम नहीं है, केवल ऑक्सीजन लेना और कार्बन ऑक्साइड छोड़ने का काम नहीं है। ये एयर फिल्ट्रेशन का काम करती है, और उसके वजह से जो हमारे नेसल की कैविटी होती है, हमारे नेसल के जो हेयर्स होते हैं, तो वो जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स है उसको हमारे लंग्स को एंटर करने के लिए रोकती है। तो उस एयर फिल्ट्रेशन की सिस्टम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर आप कभी किसी पहाड़ पे गए होंगे, बर्फीली जगह पर गए होंगे, जहां पर बहुत सारा स्नो है, बहुत ज्यादा ठंडी है, या ऐसी जगहों पे गए होंगे जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर 45, 47, 48 डिग्री टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपकी नोज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे नोज, हमारे नाक में ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने इस तरह से सिस्टम डाल के रखी हुई है कि वो डायरेक्ट ठंडी हवा आपके लंग्स तक नहीं पहुंचाती है और लंग्स को डैमेज नहीं होने देती है। वो उस हवा को थोड़ा सा वार्म कर देती है, या उस हवा में अगर मॉइस्चर नहीं है तो मॉइस्चर लेके आ जाती है। तो लंग्स के पहले पहुंचने के पहले ही हमारी नोज जो है उसको गर्म करके
हमारे लंग्स तक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर में ऑक्सीजन को पहुंचाती है। आप कितने भी बर्फीली जगहों पे चले जाए, आप कितने भी जो है गर्म जगहों पे चले जाए, आप किसी भी टेम्परेचर वाली जगह पर आप जाएंगे तो नोज जो है अपना काम करती है और आपके लंग्स को जो टेम्परेचर चाहिए, जिस तरह का मॉइस्चर चाहिए, उस तरह की एयर को ही पहुंचाती है। और ये इतना बड़ा फंक्शन है, उसके वजह से जो है हमें हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के अंदर बहुत ज्यादा मदद मिलती है, ताकि उसको ना ड्राई एयर पहुंचे ना उसको कोल्ड एयर पहुंचे। फिर और अगर हम और गौर से देखें कि और क्या काम करती है, तो हमारी नोज जो है, हमारी ये जो इंद्री है, वो स्मेल का काम करती है। हम हमारे शरीर में, हम हमारे लाइफ में कोई भी अच्छी बदबू, बुरी बदबू, कोई भी स्प्रे, कोई भी खुशबू, हम तुरंत उसको स्मेल कर सकते हैं। हम किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी नए रूम में, किसी नए जगह पर जाते हैं तो तुरंत हमारी नोज जो है सबसे पहले उस जगह पे, उस जगह को सेंस कर लेती है, उस एटमॉस्फेयर को सेंस कर लेती है। कुछ चीजें हैं जो हमको उस जगह पे आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन उस जगह की स्मेल, उस जगह का एरोमा, उस जगह की बदबू या खुशबू तुरंत हमें उस जगह की पहचान करा देती है और हम अलर्ट हो जाते हैं कि वहां पर हमको रुकना है कि नहीं रुकना है। हम कुछ खाते हैं तो खाना हमारे पेट में या हमारे मुंह में पहुंचने के पहले ही हम उसको, उसकी खुशबू से महसूस कर लेते हैं। आप अपने रूम में भी बैठे हो और किचन में कुछ खाना बन रहा है तो आपको पता चल जाता है कि आज क्या खाना बन रहा है। उसकी थोड़ी सी भी स्मेल अगर आपको आई तो आपको अंदाजा लग जाता है कि आज क्या चीज बनने वाली है, क्योंकि हमारी बहुत सारी यादें उस स्मेल के साथ में जुड़ी हुई होती है। कभी कभी हमको बचपन की याद आ जाती है, कभी हमारे को स्कूल कॉलेज की याद आ जाती है, जब पर्टिकुलर कोई स्मेल हम सुन लेते हैं। जब सौंधी सौंधी बारिश में पहली बारिश होती है और वो जो मिट्टी की खुशबू आती है, वो खुशबू हमें हमारे पास में ले जाती है, हमें वो दिन याद कराती है जब हमारे जिंदगी में हमने कुछ उस खुशबू के साथ में हमारी कोई यादें कनेक्टेड होती। आम खाने से पहले ही हम उसमें पता चलते थे कि ये आम मीठा है या नहीं है, उसकी खुशबू से हमको उसका अंदाजा आ जाता। खुशबू के साथ हमारी बहुत सारी यादें कनेक्टेड होती है। हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक अलग एरोमा होता है, हम किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहां पर एक अलग एरोमा होता है। इनफैक्ट हर 5 स्टार होटल की ब्रांडिंग में एक एरोमा होता है कि आप उस 5 स्टार होटल में कहीं पे भी चले जाओ वर्ल्ड के किसी भी, वहां पर एक पर्टिकुलर एरोमा होता है और वो एरोमा यूनिवर्सली हर होटल में होता है। तो वहां पर आपको फील, आपको आंख बंद करके भी वो होटल में लेके जाए तो आप बता देंगे कि भैया ये कौन सी होटल है। तो एरोमा जो है, खुशबू जो है, स्मेल जो है, ये जो हमारी पावरफुल काम जो हमारी नोज करती है, उस नोज को कहे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमें प्यारे प्यारे इमोशंस के साथ में कनेक्ट करने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमारी मेमोरीज को याद कराने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम हमारी लाइफ में कोई भी इमोशन चाहते हैं तो उस इमोशन के हिसाब से हम अगर फ्रेग्रेंस लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं, तो वो इमोशंस हमारे लाइफ के अंदर आ जाते हैं। तो वो इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए भी हमारी नोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्वाद को और ज्यादा इनहांस करने के लिए भी हमारी नोज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बैक्टीरिया, अगला जो काम हमारे नोज करती है कि अगर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई ऐसी जगह पर हम हैं जहां पर कोई वायरस है, कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, तो हमारे नोज में, नाक में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमें
उस बैक्टीरिया को अंदर इनहेल करने से प्रोटेक्ट कर लेता है और उसको बाहर ही रोक लेता है, जिससे वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है और हम जल्दी से बीमार नहीं होते। तो जरूरी नहीं है कि कोई चीज खाने की वजह से जो है बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाएगा। बैक्टीरिया हमारे नोज के थ्रू भी हमारे लंग्स में पहुंच जाता है और वो बैक्टीरिया को, वो वायरसेस को हमारे शरीर में एंटर होने के पहले अगर कोई चीज रोक देती है तो वो हमारी प्यारी प्यारी नोज है। तो कहे मेरी प्यारी प्यारी नोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपको मालूम है कि अगर कोई ऐसी चीज आपके शरीर में एंटर होने वाली है जो आपके शरीर के लिए घातक है, तो नाक ने एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम डाल के रखे हुआ है कि आपको छींक आ जाती है, और जब आप छींक आती है तो आप क्या करते? आप छींक, आपके शरीर में वो चीज जो आपको नहीं चाहिए थी वो लंग्स में पहुंचने के पहले ही उसको बाहर फेंकने का काम करती है हमारी ये प्यारी प्यारी नोज, नाक। हमारी नाक जो है इतनी जबरदस्त सिस्टम बना के रखी हुई है कि हम, जैसे जसबीर बताती है कि आप कभी लेफ्ट नोस्टल से और कभी राइट नोस्टल से, आप अलग अलग नोस्टल से आपकी सांसें अंदर जाती है। कभी सांस ये नोस्टल से, कभी वो नोस्टल से, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी बाहर निकलते समय इधर से या उधर से। तो आपने आप में दोनों नोज बनाने का उद्देश्य भगवान ने इतना जबरदस्त रखा है कि एक नोस्टल को आराम दिया जाता है और दूसरे को काम पे लगाया जाता है, कभी दूसरे को आराम दिया जाता है और पहले को काम पे लगाया जाता है। और इतनी बढ़िया सिस्टम हमको पता भी नहीं चलता है, हमको एफर्ट लेना नहीं पड़ता है, हमको ये सोचना नहीं पड़ता चलो अब बहुत हो गया राइट नोस्टल से ले लिए, अभी लेफ्ट से नोज अब अपने को जो है ब्रीथ करने का नहीं, सब ऑटोमेटिक। और कई लोग जो है ना बोलते हैं यार ये गायक जो है ना वो नाक से गाता है। हाँ, जैसे हमने गर्दन में देखा कि आपके गर्दन के अंदर जो है स्वर यंत्र होता है, उसी तरह आपके नाक में भी कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको नोज से निकालने होते हैं। नोज के बिना वो शब्द निकले ही नहीं, नोज के बिना वो गाना आप गा ही नहीं सकते। अगर हमें ये नोज न होती तो हमारे जो शब्द मैं अभी जो बोल रहा हूं वो शब्द शायद मैं बोल भी नहीं पाता, जो गाना आप इतना मधुर सुनते हैं वो गाना आपको उतना मधुर सुन भी नहीं सकते थे। तो कुछ कुछ ऐसे स्वर है जिसमें नोज का, हमारे नॉस्ट्रल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कुछ चीजें आप देखेंगे तो हमारे नॉस्ट्रल का बहुत उपयोग होता है। आप नाक बंद करके वो शब्द या वो उच्चारण कर ही नहीं सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे दिखता है नाक का, कि आपको आपके लाइफ में कोई भी डेंजर आता है ना, वो डेंजर आने के बहुत पहले आपकी नाक जो है उसको सेंस कर लेती है। कोई एलपीजी सिलेंडर लीकेज हो गया है तो वहां आप पहुंचेंगे और आपकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन नाक जो है आपको दूसरे रूम में बता देंगे कुछ भी गड़बड़ है, कहीं आग लगी हुई, आपको तुरंत उसकी स्मेल आ जाएंगी। तुरंत आप डेंजर को लिए अलर्ट करने का काम, कोई अगर काम अपने शरीर का काम करती है तो वो है हमारी नाक। वो स्मोक को डिटेक्ट कर लेती है, कोई खाना जल गया तो उसको पता चल जाता है तुरंत, और वो आप खाना बंद आप जो है वो तुरंत उसको स्टॉप कर सकते हैं। इसके वजह से हम नुकसान होने के पहले ही एक्शन ले पाते हैं। तो अपना पूरा का पूरा ध्यान फिर से अपने नाक की तरफ लाए। नाक को इज्जत का पार्ट बोला जाता है। नाक है तो इज्जत है, नाक है तो हमारी श्वासें है, नाक है तो हम स्मेल कर सकते हैं, नाक के वजह से हमारा चेहरा बहुत अच्छा दिखता है। हर कल्चर में ऐसा कोई भी कल्चर, ऐसा कोई भी वर्ल्ड का हिस्सा नहीं होगा जिसमें नाक को ब्यूटी की तरह यूज नहीं किया जाता। अगर नाक न होता तो नथनी कहाँ लगाई जाती? जो औरत की सुंदरता का प्रतीक, उसके सुहाग का प्रतीक, वो नथ, वो नाक की बाली, जो भी उसको शब्द बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है,
नाक कैसे क्या डेकोरेट की जाती है। थैंक यू। अपनी नाकों को कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आपने शरीर के अंदर भी, अगर आप ऐसी जगह पर है जहां पर एयर बहुत ड्राई है, जिसमें मॉइस्चर नहीं है, तो हमारी नोज जो है, हमारे शरीर के अंदर भी जो है, हमारी बॉडी के अंदर भी जो है, उस मॉइस्चर को मेंटेन करने का काम हेल्प कर देती है। कहे अपनी आंखों, नाकों, नाक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसके अलावा बहुत सारे काम हमारी नाक करती है। बहुत सारे केमिकल्स को मेंटेन करती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। अपना ध्यान अपनी नाक की तरफ ले जाए, अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। सांसें अंदर आ रही है, जा रही है, और कहे मेरी नाक, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। योर ओन टाइम आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने दोनों हाथों से आप अपनी नाक को सहला सकते हैं, अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।